How do you choose your recommender? Who would be the right person to write the letter of recommendation for you, right? So, what are the important pointers? The person should know you well. This is very important, right? What happens is you usually go to XYZ person जिससे आपका कोई कनेक्ट नहीं है, वो आपको समझता नहीं है, आपके करियर एम्बिशंस को जानता नहीं है, राइट? तो वो जजमेंट उतना इफेक्टिव नहीं होगा उस पर्सन का और जस्टिस भी नहीं कर पाएगा, राइट? सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द पर्सन शुड नो यू वेल, शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड योर गोल्स, शुड बी एबल टू गिव पर्सनल एग्जाम्पल्स. अब वहाँ पर यूजुअली LOR जब लिखते हैं तो कॉलेज की एक्सपेक्टेशन होती है कि एक ऐसा एरिया रेकमेंडर पॉइंट आउट करें जहाँ पर जो कैंडिडेट है वहाँ पे उसके वीक पॉइंट्स थे और फीडबैक देने के बाद कैंडिडेट ने इम्प्रूवमेंट शो किया. तो पर्सनल एग्जाम्पल्स तभी आएंगे जब रेकमेंडर आपको जानता होगा, अदरवाइज इन्फ्लुएंस इफेक्टिव होगा ही नहीं उसका इन द राइटिंग. देन हैज सीनियोरिटी. सो आइडियली अ सुपरवाइजर और मैनेजर. मतलब कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड से लिखवा लिया या पीयर से लिखवा लिया. नो, आइडियली जिससे भी आप लिखवा रहे हो वो आपके या तो प्रोफेसर रहे हो और उन प्रोफेसर साहब ने आपको पढ़ाया हो, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अ सीनियर इन द ऑर्गेनाइजेशन. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. मस्ट हैव वर्कड विद यू क्लोजली ऑन प्रोजेक्ट्स और परफॉर्मेंस रिव्यूज. लाइक आई टोल्ड यू कि अगर कोई प्रोफेसर भी आप पिक कर रहे हैं तो उनके साथ आपने काम किया हो, कोई प्रोजेक्ट किया हो जिनका उन्होंने सुपरविजन किया हो, या कंपनी में भी द सीनियर शुड नो यू नाइसली एंड सपोर्ट्स योर MBA गोल्स. आप अब किसी सीनियर के पास जाएं, उज नॉट हैप्पी दैट यू आर गोइंग फॉर एन MBA एंड लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कैसे जस्टिस करेगा ना? सो वो इफेक्टिवली लिखेगा ही नहीं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पर्सन शुड अंडरस्टैंड व्हाई डू यू वांट टू डू एन MBA एंड बैक यू अप, प्रोवाइड अ सॉलिड सपोर्ट.